अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। आज 18 तारीख है जी, 18 सितंबर, और ये सितंबर का महीना भी ऐसे ही जा रहा है। हमने जो पेशन गोइयाँ की थी कि जनाब ये होगा और वो होगा और मिलिट्री रिटायर होगा और ये वो, तो ये आईनी तरमीम में ये सारा जो है ना वो 18 सितंबर गुजर गया, उधर ही गुजर गया हुकूमत का। अच्छा जी, बुध का दिन है और 18 तारीख हो गई है और मौसम एज यूजुअल गर्म है। अभी पाकिस्तान में गर्मी मौजूद है, एसी चल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। सर जी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, दो वाकयात बड़े अहम हुए हैं जिनके ऊपर मैं पहले बात करना चाह रहा हूँ और उसके बाद बाकी वाकयात के ऊपर करेंगे। अच्छा जी, इन दो वाकयात से भी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कल हमारे केस लगे हुए थे 19 तारीख को जस्टिस मियां गुल औरंगजेब और जस्टिस अरबाब के पास, उसकी अभी सुबह ही लिस्ट आई है कि जनाब वो केस कैंसिल हो गए हैं, तो ये आप दोबारा निकलेंगे। ये ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस बता रहा हूँ। तो वो जो दोस्त हमें फ़ोन करके पूछ रहे हैं उनको ये मैं बता दूं कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस दोबारा निकलेंगे, अगले महीने में निकलेंगे और जो ही निकलेगा उसका फिर भरपूर तरीके से मैं बताऊंगा। और लोगों को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा है तो लोगों के फ़ोन आ रहे होते हैं कि सर जी सानू दसो साड़ा केस कदों लगे तो कदों नहीं लगा। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। आप आए जी, बाकी चैनल सब्सक्राइब आप करें। इन यूथियों का झूठों का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और भरपूर तरीके से करें। कानूनी टीवी करें, कानूनी टीवी जो है वो आपका टीवी है। मैं आपका बहुत शुक्र अदा करता हूँ। इसके बाद आप कानूनी मुशावरत भी हमारे साथ कर रहे हैं और करें। पूरे पाकिस्तान में हमारी जो कंपनी है उसके वकील मौजूद हैं, हम आपको भरपूर मशवरा देंगे। आप ज़रूर हमारे साथ कानूनी मुशावरत करें। उसके लिए मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और 0300472552 पे आपने रब्ता कायम करना है। आप आए जी खबरों की तरफ। सर जी आपने देखा होगा अमीन गंडापुरी जो अपनी हुकूमत बना के बैठा है इस वक्त, उसका है कि वो कहता है इस्लामाबाद के मुकाबले में मैंने अपनी पूरी हुकूमत बनानी है। अफगानिस्तान वालों से मैंने खुद मुज़ाकरात करने हैं, मैंने वफद भेजने हैं, बाहर की दुनिया से मैंने रब्ता कायम करना है। वो अपने आप को हुकूमत के बराबर उसने कर लिया। उसने कहा जी मैं इन हुकूमत को नहीं मानता, ये मेरी हुकूमत है। तो उसने आपके सामने वादा भी किया था कि मैं अपने वफद लेके अफगानिस्तान जाऊंगा और लोगों ने कहा ये तो फेडरेशन पे हमला है, फिर ये क्या फ़ायदा रियासत का और हुकूमत का, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई लेके नहीं की गई। हुकूमत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए उसने अगले स्टेप के तौर पे कल रबीउल अव्वल का जो प्रोग्राम था उसमें अफगान कौंसलर को बुलाया हुआ था। जो कौंसलेट है अफगान, 2 अफगान कौंसलेट हैं, उनको बुलाया हुआ था। तो हुआ वहाँ पे ये कि जब कौमी तराना आपको पता है बजाया जाता है तो कोई आलिम हो, कोई बुजुर्ग हो, कुछ हो, पूरी दुनिया में वो लोग खड़े होकर सुनते हैं। ये रवाज है, ये रवाज है कि कौमी तराना लोग खड़े होकर सुनते हैं। और ये हर बड़े प्रोग्राम में ये होता है, हर बड़े फंक्शन में ये होता है, खेलों में ये होता है, क्रिकेट में होता है, ये हॉकी में होता है, ये बड़े बड़े जितने प्रोग्राम होते हैं सब में होते हैं और सब लोग खड़े होकर सुनते हैं, सब सुनते हैं। लेकिन हुआ क्या कि कल जब अमीन गंडापुरी ने ये किया तो बाकी हाल सारा खड़ा हो गया। 2 कौंसलेट जनरल वो खड़े नहीं हुए, वो बैठे रहे और उन्होंने कहा जी कि हम खड़े नहीं होंगे, और वो खड़े नहीं हुए। और अब लोगों ने वीडियो बना के उनकी दिखा दी है कि यही कौंसलेट जो थे अफगानिस्तान वाले, उन्होंने कहा जी इसमें म्यूजिक होता है तो हम खड़े नहीं होंगे। ये उन्होंने वजह बताई है। जबकि इंडिया में प्रोग्राम हुए वहाँ ये अफगानिस्तान वाले कौंसलेट खड़े हुए हैं, अमेरिका में हुए वहाँ खड़े हुए हैं। लोगों ने अफगानिस्तान के जो मैच वगैरह हुए हैं वहाँ ये सफ़ीर वगैरह सारे बुलाए जाते हैं ना, अफगानी सफ़ीर, तो वहाँ वो खड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने ये एक किस्म की पाकिस्तानी कौमी तराने की तौहीन की है और वहाँ पे खड़े नहीं हुए, और इसका जिम्मेदार अमीन गंडापुरी है। दूसरे नो सी की कहना है, अपनी मुर्गी पराए घर अंडा देवे, असी अपनी मुर्गी दे असी जिम्मेदार है ना, पराए घर दे तो नहीं है। तो ये चूंकि सारा वो अमीन गंडापुरी सारा कुछ कर रहे हैं
तो वो इस तरह पूरी कौमी तराने के जो है वो समझ लें कि ये सिंबॉलिक होता है, ये कोई मजहबी त्यौहार नहीं है, ये सिंबॉलिक होता है, ऐसे नमूने के तौर पे होता है, एहतराम के तौर पे होता। तो ये वहाँ बड़ी खिफत उठानी पड़ी और सारे लोगों के अंदर ये एक टॉक ऑफ द टाउन बन गया कि जनाब ये अफगानियों ने हमारे साथ किया क्या है। उनका भी कौमी तराना है, उनके भी लोग खड़े होते हैं, क्रिकेट स्टेडियम में लाखों लोग होते हैं, सारे खड़े हो जाते हैं, अफगानी तराना बजता है, फिर पाकिस्तानी तराना बजता है, फिर हर गेम का अपना अपना तराने बजते हैं, तो लोग खड़े नहीं होते। बहरहाल उन्होंने ये नहीं किया। आप उनसे ये जवाब तलब करना चाहिए कि भाई आपको क्या तकलीफ है, आपने क्यों, जब इंडिया के तराने पे आप खड़े हो सकते हैं, अमेरिका के तराने पे खड़े हो सकते हैं, वहां पे मैच में हिस्सा ले सकते हैं, अमेरिका में अपनी टीम भेज सकते हैं मैच के लिए, ना भेजो, अमेरिका आपका दुश्मन है ना, वहां टीम भी ना भेजो। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई है और इसका जनाब सारा डिस्क्रेडिट जो है वो इसको जाता है। बहरहाल इसकी हम मजम्मत करते हैं और ये बहुत बुरी बात है, ये किसी दूसरे मुल्क को खामखा उसकी तौहीन करने के बराबर है। ठीक है, आपको पता है ना, थोड़ी सी कोल्ड वार चली हुई है, ठंडी वार चली हुई है। ये दुनिया का पहला वाकया हुआ है, ये भी आपको बता दें, दुनिया में पहले कभी ऐसे वाकया नहीं हुआ। दूसरा एक बहुत बड़ा वाकया हो गया है। एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए बम फटे हैं, ये आपके मोबाइल सारे बम बन गए हैं, ये आपको पता है। मोबाइल की तरफ पे एक होता है, उसे कहते हैं पेजर। ये मोबाइल के ज़माने से पहले लोग इस्तेमाल करते थे मैसेज के लिए कि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आवाज़ नहीं आती थी, पेजर होता था, पेजर। जो हिजबुल्लाह है ना, लबनान वाले, उन्होंने अपने अवाम को कहा है कि आप कुछ अरसे के लिए मोबाइल इस्तेमाल ना करें, हम जंग में हैं, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, पेजर का इस्तेमाल करें। तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी आई और वो पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे। इसराइल ने ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि उन्होंने पेजर को एक बम बना दिया और ऐसी एक डिवाइस के जरिए उसको बटन दबाया तो वो 3000 पेजर यकदम फट गए। इससे आप देख लें कि हम महफूज हैं, मोबाइल वाले लोग जो है वो 3 फट गए। तो किसी का पेजर जो कहीं दूर पड़ा था वो तो बच गया, जो इस्तेमाल कर रहा था वो मर गया और जो किसी के जेब में था वो जख्मी हो गया। तो 16 बंदे मर गए हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं और 3000 के करीब बाकायदा ये पेजर यकदम एक ही वक्त में फट गए हैं। इससे आप देख लें कि हम मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोग कितने महफूज हैं। ये बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है इन्होंने, इसराइल ने, और हिजबुल्लाह को हिला के रख दिया है। अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि आगे हम मोबाइल इस्तेमाल करें या पेजर इस्तेमाल करें। तो ये बहुत बड़ा वाकया है, इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए। इसके ऊपर पूरी दुनिया जो है ना वो मुतफक्कर हो गई है, परेशान हो गई है कि यार हम तो कोई भी घर में अपने महफूज ही नहीं है, ये सारे मोबाइल जीता जागता बम में। आप देख लें ना, पेजर के जरिए हो सकते तो मोबाइल के जरिए नहीं हो सकता। तो ये बहुत खतरनाक किस्म की एक चीज है जो आपके सामने हम लाए। अब आगे हैं जी, आज बुशरा बीबी का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वहाँ पे ये केस जो है वो चल रहा है, इस वक्त उसकी बहस चल रही है। बाकी इमरान खान के केसों की भी चल रही है। आईनी पैकेज के हवाले से भी कहा जा रहा है कि नया आईनी पैकेज तैयार हो रहा है। झूठ है, मैंने बताया ना रात को, ये खिफत मिटाने के लिए थोड़ा सा ये कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को जनाब सौंप दिया गया है टास्क कि तुम करो, नून लीग फेल हो गई है तो तुम ये करो। वैसे हुकूमत को चाहिए ना, हुकूमत को शर्मिंदगी उठानी है ना, हमने उठाई है। हुकूमत में से किसी का तो इस्तीफा बनता है, शहबाज शरीफ का बनता है, वजीर कानून का बनता है, मोहसिन नकवी का बनता है, किसी का तो बनता है ना। कोई तो जिम्मेदारी अपनी लो कि तुम्हारी इतनी घटिया प्लानिंग थी जो फेल हो गई है। आप टीवी अखबारात में कहते रहे कि जनाब असी पास हाँ,
असी जनाब बस हो गया जी, सारा काम होया पे है, मौलाना आएगा तो सारा काम दिखाएगा। ये सारी आपके वो घटिया वो सारी चीज हुई है। इसकी जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा मसला ना हो। डांग टपाओ पॉलिसियां ना करो, कोई मुस्तकिल पॉलिसियां करो। ये हुकूमत खुद बिखरी हुई है, मैं आपको ये बता रहा हूं। इस हुकूमत के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। सुबह और बयान देते हैं, शाम को और देते हैं। इधर कोई मेरे से पूछे ना आराम से तो वजीर आजम को बदल दे, मेरे से पूछे तो। लेकिन अगर आप नाराज होते हैं कि ये बात ना कहें तो फिर आपकी मर्जी है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस वक्त हुकूमत की ग्रिप कहीं भी नहीं है। चाहे वो अमीन गंडापुरी कोई बयान दे तो उसके ऊपर एक्शन लेना हुकूमत का काम है ना। नहीं ले रही हुकूमत, नहीं ले रही। और आज से ये बहस भी होगी कि जनाब जलसा होएगा या नहीं होएगा। या तो इनको खुली छुट्टी दे दो कि करो भाई जितने जलसे करने हैं, या बैन लगा दो कि इलेक्शन के साल में जलसे होंगे, बाकी चार दीवारी के अंदर ये जलसे करें, सड़कों पे ये जलसे नहीं होंगे। ये तो कर सकते हैं ना, चार दीवारी के अंदर जलसे करें, कौन मना करता है। बड़े बड़े हाल हैं जहां पे 10-10 हजार लोग आ जाते हैं, शादी हालों में करें। लेकिन ये तमाशे ना करें, रोड बंद करने वाले, और जलसा होगा, कंटेनर लग जाएंगे और हमारे मोबाइल के इंटरनेट बंद हो जाएगा। ये भी हुकूमत की नाकामी होती है, नाकामी होती है ये हुकूमत की। बड़े अफसोस की बात है, यकीन करो ये हुकूमत 0/0 जा रही है जी। जो मर्जी आप कर लें।